थर्ड ट्राइमेस्टर ए ग्रुप, और आपके सामने पेश करेंगे डार्क रूम। शर्मा साहब साहब का प्ले है, और आइए देखते हैं डार्क रूम। मैं वो रिपोर्ट करता हूं जो नहीं है। मैं एक स्कैंडल रिपोर्टर हूं। सुबह घर से निकलता हूं और इस शहर में बिखरे हुए सारे स्कैंडल्स को इकट्ठा करता हूं। इस शहर में बहुत स्कैंडल्स बिखरे पड़े हैं। सड़कों के चौरास्तों पर, होटलों में, क्लबों में, कॉन्फ्रेंसों में, गलियों और फुटपाथों में मेरे चारों तरफ स्कैंडल्स भरे पड़े हैं, और उन्हीं स्कैंडल्स को जमा करना मेरा पेशा है। मैं लफ्जों से बना हुआ आदमी हूं। लेकिन नहीं, आज जो कहानी मैं आप सबको बयान करने वाला हूं वो एक सच्ची कहानी। मैं खुद उस कहानी का एक किरदार हूं। इस कहानी ने इसी कमरे में जन्म लिया है। ये जमशेद, ये जो डार्क रूम के करीब खड़ा है, ये एक फोटोग्राफर है और नंगी तस्वीरें बेचता है। कामरान, ये एक होटल में रिसेप्शनिस्ट है, और हाँ, ये उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई गैर मुल्की आए और इन्हें इस मुल्क से बाहर ले जाए। जफर, जफर हूं मैं। ये अब चला गया वापस अपनी जमीन पर। कहता था कि शहर में वबा फैल चुकी है, अब मैं यहां नहीं रह सकता। वो मादाम को भी छोड़ गया। उसने वो कमीज तक जला दी जिस पर मादाम के होंठों के लिपस्टिक के निशान थे। कहता था कि मादाम एक खूनी चुड़ैल है, औरत नहीं है, वो खून पीती है। मेरे मेरे ख्याल में ये उसका कोई नफ्सियाती मसला है और कोई बात नहीं। मादाम, मादाम हम सबकी माँ है। लेकिन वो भाई साहब मादाम को भी छोड़ गए। मादाम क्या, हम सबको छोड़कर चले गए वापस अपनी जमीन पर। और हम सब अब तक इस तारीख कमरे में सायों की तरह कैद हैं। हम जो अपने घरों से बाहर चौराहों चौरास्तों पर निकले, जो अपने बूढ़े ज़ईफ माँ बाप को अकायद की कच्ची बेसाखियों पे अटका पुराने कमरों में छोड़ा, हम जो शब के तारीक पानियों की तहों में ख्वाबों के आबदोजों में छुप कर सूरज को ढूंढते, जो पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, जो पूछते हैं कि निजात किसमें है, जो पूछते हैं कि असल असल क्या है। कहां घुसे हुए हो? बत्ती ना जलाना, मैं डार्क रूम में हूँ। तुम एक घंटे से अब तो डार्क रूम में हो यार, निकलो बाहर।
खिड़की खोलने लगा हूँ। खिड़की ना खोलना सिद्दीकी, खिड़की ना खोलना, पर्दे में सौराख है, रोशनी आ रही है। तो बाहर निकलो ना यार, मैं तंग आ गया हूँ इस अंधेरे से। अजीब, खुदा के लिए सिद्दीकी खिड़की ना खोलना। प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा, कमबख्त नेगेटिव बिल्कुल घिस गए हैं। ये तुम्हारी प्रोसेसिंग कब खत्म होगी? अभी बस खत्म हो जाएगी, जरा ये बेस लाइन बन जाए। जी कल तुमने 50 तस्वीरें जो प्रिंट की हैं वो कहाँ है? दिख गए? सबकी सब? हाँ सबकी सब। आज कॉलेज का एक लड़का आया था, 50 तस्वीरों का ऑर्डर देकर गया। तुमने ये वबा भी फैला दी है। बाबा तो सारे शहर में फैल चुकी है पार्टनर। बेटा इस दिन छापा पड़ेगा इंशाल्लाह। हाँ आया था एक दिन और थानेदार। फिर क्या कमबख्त बड़ा नुकसान कर गया। 50 अच्छे अच्छे पोज उठाकर ले गया और कहता था, सुनो, कहता था अगर कोई औरत आए तो उसे जरूर इत्तला दूं। मैं खिड़की खोलने लगा हूँ अब। खुदा की तुम्हारी जिंदगी रोशन इसी, चुप करो, तुम्हारी जिंदगी ना इसी डार्क रूम से शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। अंदर ही रहो यार, अल्लाह का वास्ता खिड़की नहीं खोलना सिद्दीकी, प्लीज। सिद्दीकी एक सेकंड, बोलो। इस ट्रे में मुझे सारा शहर नजर आ रहा है। शहर के सब लोग नंगे और मस्त शुदा, फहश कॉलेज के मदकूक लड़के, बदसूरत खस्सी सेठ, रेलवे के थके हुए मजदूर जो ताड़ी पी पी कर हैवानों की तरह नाचते हुए। मुझे सारा शहर नजर आ रहा है, नंगा और फहश शहर। अब निकलोगे बाहर या मैं खुद आकर निकालू जनाब को? हम सब आउट ऑफ फोकस हैं। आउट ऑफ फोकस? गफर चला गया वापस अपनी जमीन पर, अपने घर, होम स्वीट होम। कमरा मुझे कभी तुम्हारी की तरह तारीफ लगता है। हाँ, तुम मुझे कभी कभी भूत लगते हो। हाँ हाँ, ऐसा भूत जिसको सिर्फ अपने आप से खौफ आता है। और तुम जो सारा दिन ये डार्क रूम के अंदर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहते हो। छोड़ो, ये बताओ फंक्शन कैसा रहा? फ्लॉप। फ्लॉप? वो कैसे? एयर कंडीशन की वजह से कमरे में धुआं बहुत फैल गया, लोग सिगरेट बहुत पी रहे हैं। मगर बात क्या हुई? नहीं, उतनी खास बात नहीं। हाँ लेकिन वो पहले कतार में ना कुछ खवातीन, वो कुछ खूबसूरत थी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि बात क्या हुई फंक्शन में? कुछ बात नहीं हुई ना यार, कुछ बात नहीं हुई ऐसे। मैं सोता रहा था ऐसे, मेरी आंख खुली थी, मैंने आखिरी फकरा सुना। वो ये था कि जदीद अदब का फनकार अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा। उसको मुल्क की गुर्बत और इफलास के बजाय मुल्क की तरक्की और खुशहाली के बारे में लिखना चाहिए, यानी कि उसे नेशनल लिटरेचर पैदा करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है सिद्दीकी? मेरा ख्याल है कि कौमी अदब का फुकदान और क्या अच्छी सुखी नहीं। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो कुछ तुमने सुना वो दुरुस्त है। हाँ 100% दुरुस्त, मैं इससे मुत्तफिक हूँ भाई। वो कैसे? क्योंकि जिस अखबार को मैंने कॉलम लिख कर देना है वो इससे मुत्तफिक है। ये बताओ, तस्वीरें ली तुमने? वो खवातीन मुझे पहले बता दी, क्योंकि थोड़ी नहीं, काफी तस्वीरें थी। यार एक कॉपी मुझे मिल जाएगी? बैठो वहां जाके बैठो। एक कॉपी चल ले ले। लो ये। कामरान कहाँ? सूट इस्त्री करवाने गया है। वही सूट जो अमेरिकन ने इसको टिप के तौर पर लिया। जी हाँ। जमशेद सिगरेट ही पिला दो। सिगरेट?
खत्म हो गई है। सिगरेट तो नहीं है, लेकिन अभी कामरान आता है तो मैं तुम्हें विलायती सिगरेट पिलाऊंगा। कामरान की वजह से ना आज बात करा दी, हम वक्त सिगरेट भी बुलाई थी। कोई रोज उसे एक आधी रफी टिप के तौर पर दे जाता है। फायदा क्या है, हर चीज को ताले में रखता है। हैंगर अलग रखता है, टाई अलग रखता है, टूथपेस्ट अलग रखता है, यार खाना 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 हमसे अलग रखता है यार। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है मन, बड़ी मुश्किलों से कामरान। यस यार ये सूट तो बहुत उम्दा इस्त्री हुआ है। फॉरेन मेड है, सिर्फ एक दफा धुला है। सर्ज है सर्ज। यार कामरान, तुम्हारे पास वो सिगरेट भी तो होते थे। सिगरेट? हाँ यार, कोई सिगरेट जो तुम होटल से लाते हो। फॉरेन सिगरेट। फॉरेन सिगरेट। यार कामरान, तुम्हारी वजह से हमने 2-4 कश लगा लेते हैं, वरना हमारी क्या औकात। मेरे पास सिर्फ 2 सिगरेट बचे हुए हैं, तभी मुझे पार्टी में भी जाना है, मैं सिर्फ एक दे सकता हूँ। अरे डियर कामरान, तुम हमें सिर्फ ना डब्बी का दीदार करवा दो, हम समझे कि हमने विलायत दे दी। वाह, यकीन मानो आधा वैसे ना डब्बी के दीदार से हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं? Idiot! बहुत Dirty dogs! You commoners! तुम इस सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं। पता नहीं मेरा तुम लोगों के साथ कैसे गुजारा हो रहा है। I'm not one of you! मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी टिकट और मैं यहाँ से फ्लाई कर जाऊँ। चलेगी? बिल्कुल चलेगी। शीशा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ शीशा कहाँ है? अच्छा, वो पता नहीं है कि होगा। वाह, सेव करने लगे हो। मालूम होता डेट है आज। ओह, अब समझा। हनीमून कब बनाया जा रहा है प्यारे। फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। हम इस वक्त कोटिंग कर रहे हैं। मैंने टीना से कह दिया कि मैं इस वक्त अपने प्रोफेशन से कमिटेड हूँ। यार ये शीशा तो बिल्कुल टूट गया है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। टूटा नहीं है, घिस गया है, नीलाम से खरीदा था। चेहरा, होंठ, आंखें सब अलग अलग नजर आता है। हाँ, जिस तरह झील के ठहरे हुए पुरसुकून पानी में कोई अपना अक्स देख रहा हो और अचानक से उसमें कोई पत्थर मार दे। क्या बात, एग्जैक्टली। यार सिद्दीकी जी, यार ये हम ताश क्यों खेलते हैं? हाँ बाहर में लगे जनाब, तो चेहरे पे संगीत की तारीफ हो गई। पत्ता फेंको फेंको फेंको। ये पत्ता चाहिए था प्यारे। क्या हुआ? ओ गॉड, ये ब्लेड कब का पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ है। ये होटल से आते हुए ना एक अदद शीशा, एक अदद ब्लेड का पैकेट भी लेते आना था। हमारा नहीं करते, अपना तो ख्याल करो। हाय 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 हाय, किस कदर नर्म उदास रुखसार जख्मी हो गया। मेरे आपस की बात है, एक कुत्ते का काटा और एक ब्लेड का काटा, बड़ा तकलीफ पे होता है, बहुत तकलीफ पे होता है। स्टॉप इट, मुझे शेयर करने दो। हाँ भाई, यहाँ शेव करना बहुत जरूरी है। इतनी भी जरूरी नहीं है आजकल दाढ़ियों का फैशन। She does not like beards. ओ ठीक है भाई, शी डज नॉट लाइक बियर्ड्स। और शेव करना बहुत लाजमी है, खास तौर पर एक रिसेप्शनिस्ट और एक प्यारे आशिक के लिए। That's right. I am not. ओए, रिस्पेक्टेबल क्या हो गया?
हम सब यहाँ पर अपनी जगह रिस्पेक्टेबल हैं। हम सब सुबह अपने बासी खून पर ताजा पॉलिश करते हैं, आपकी तरह गेटअप की वार्निश भी करते हैं। उसके बाद अपनी लटकी हुई गर्दनों को कड़े हुए कॉलरों में धसा कर, जूते के तस्बे बांधकर इस घर से बाहर दूर शहर में निकल जाते हैं। हम सब अपनी खूबियों के कायदे खोल के रोज नित नई सूरतें देखते हैं। अंधेरे के गर्दाब में जज्ब होके उसे देखते हैं। मेरी जान जो साया है, जिंदा हकीकत वही है जो साया है। अब कितनी सादा है वो एसटी सखावत की बेगम, जिसको आज होटल में छुरी और कांटे से खाना खाते हुए शर्म आ रही थी। और वो मासूम लड़की जिसको आज पार्टी में ये भी नहीं पता चल रहा कि उसके गिरबान के निचले तो बटन खुल गए। बदन के कुएं में सुनी और सुनाई बातों के खुश्क पत्ते, बिखरती हुई सोच की राह गुजर गए, लुढ़कते हुए न जाने कितनी यादों के। बहुत दूर तक फैलता है कहकहा, बहुत दूर तक। गर्म चाय से है। जमशेद, ये देखना टाई करके इतना फिट तो नहीं हुआ? हाँ कुछ ज्यादा तो नहीं। ये कोट बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं लगता था? कोई खास पुराना नहीं। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नया है। पिछली सर्दियों में एक दफा ड्राई क्लीन करवाया था। कॉलर आउट ऑफ फैशन तो नहीं? अब पता नहीं यार, कोट का स्तर बहुत मैला नजर तो नहीं आता? जरा निचला बटन बंद करो। हाँ मेरा ख्याल है फटा हुआ है। हाँ फटा हुआ तो है, लेकिन इतना भी फटा हुआ नहीं है। अब देखो, लगता है फटा हुआ। मगर तुम कुछ समझदार हो, दोनों बटन बंद करना कौन सा फैशन है मेरे यहाँ? अच्छा इधर आओ, सुनो। मेरी बात सुनो, कम है। थोड़ा सर नीचे झुकाओ, थोड़ा और, बस। अब लंबी सांस लो, बस। थोड़ा पेट और आगे सरकाओ, बस। अब अगर तुम इसी तरह चलो फिरोगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये फटा हुआ है। बड़ा मुश्किल है, but I can try. Best of luck। वैसे शेव करने के बाद इस कोट में यूं लगता है जैसे तुम किसी इश्तिहार से बाहर निकला है। मिस्टर जमशेद, रिसेप्शनिस्ट होना हर एक के बस की बात नहीं है। इट्स एन आर्ट, ये फन है। पहली शर्ट है गेटअप, दूसरी सेल्स टॉक। इसके लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यार, ये टाई का रंग मैच करता है ना इसके साथ। दरअसल रंगों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। रंग हमारे जहनों पे बहुत असर करते हैं। हाँ, जिस तरह गोरी लड़कियां तुम्हें देखकर नर्वस हो जाती हैं। क्या? यार शादी कब कर रहे हो तुम? मिस्टर जमशेद, बात दरअसल ये है कि इंसान को शादी उस वक्त करनी चाहिए जब उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके पास कार हो, कोठी हो। ये सब एक अच्छी डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त अपने अब्रॉड जाने पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। डिनर मेरा इकट्ठा प्रोग्राम है।
मिस्टर जैक्सन ने हमसे वादा किया कि वो हमें साथ लेने जाएंगे। यार ये देखना, टाई की नॉट ठीक बन रही है। एक तो तुम अपने बारे में कभी श्योर नहीं हुए, हर चीज में दूसरे की राय तलब करते रहते हो। यार ये टाई ठीक बन रही है, ये शेप ठीक हुई हुई है, ये टाई ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं। जाओ यार। वो हम मजाक करते छोड़ो ना नहीं। यार, तुम जरा आर्टिस्ट हो ना, इसलिए बताओ ना मैं ठीक लग रहा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, A1। थैंक यू, थैंक यू। अब आफ्टर शिफ्ट हो जाए। दरअसल लोगों की कंपनी में आदमी को हशाश बशाश होकर जाना चाहिए। इसकी प्रेजेंस लोगों के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए। मेरा आफ्टर शेव लोशन कहाँ है? Where is my after shave lotion? पता नहीं क्या कर रहा है। उधर सिद्दीकी के सामान में देखो। ओह गॉड, ये तो खत्म कर डाला कमबख्त ने। तुम्हें क्या मालूम किस कदर महंगा लोशन था। एक फ्रांसीसी ने खास तौर पे मुझे दिया था। पेरिस मेड है, पेरिस का बना हुआ। जमशेद, खुशबू आ रही है। पता नहीं, मुझे जुकाम है। अब हाँ शायद आ रही है। शायद बात नहीं, सही से बताओ आ रही है या नहीं। तुम्हें खुद नहीं पता चलता। यार मुझे खुद तो पता चलता है ना, लेकिन मुझे यकीन नहीं किसी और को भी आ रही है। तुम बताओ ना आ रही है या नहीं। मैंने कहा ना मुझे जुकाम है। वो बाबा जोर से अरे मैं कहीं और जाके मरता हूँ। दिमाग खराब। ये जरूर कामरान ने लोशन लगाया, पूरा घर महक रहा है। अरे कामरान कामरान, फिर तुम आते नहीं हो फिर भी पता चल जाता है हमें। हैप्पी बर्थडे, 23वीं साल की बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मतलब? ये तुम्हारे घर से कार्ड आया भाईजान, 23 साल के हो गए। कामरान 23 साल का हो गया? 23 साल, हमें पता भी नहीं। वैसे नेपोलियन जब फ्रांस का बादशाह बना था तो उसकी उम्र भी 23 साल थी। सिद्दीकी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कामरान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव many more, may you have many more, you have many more. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kamran, happy birthday to you. वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, खूबसूरत दिन। तो आज जनाब का यौम विलादत है। यानी कि जनाब आज पैदा हुए थे। हाँ यार कामरान, काश यार तुम दोबारा पैदा हो सकते। कामरान अगर दोबारा पैदा होता तो क्या होता? अगर हम सब दोबारा पैदा हो सकते तो क्या होता? क्या बात करते हैं, काश काश हम सब दोबारा पैदा हो सकते। क्यों कामरान? काश। Stop it! बर्थडे बॉय चड्डी, पहले चड्डी, वो चड्डी तो उतार लो, पहन लो।
हैप्पी बर्थडे यार कामरान। कहाँ जा रहा है? कामरान क्या हो गया? गुस्सा करने वाली क्या बात है? विश कर रहे थे बताओ। कौन सी वही प्रभात जहां का खमीर था। कामरान गया हुआ है इस वक्त कॉकटेल पार्टी, आता ही होगा। कामरान एक रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुआ था और जनाजे में रिसेप्शनिस्ट ही रहेगा। सफर साहब को वापस आना था, जनाजे मौजूद है। सफर माय डियर आ गया वापस। द लॉस्ट चाइल्ड। क्या क्या खूबसूरत जुल्फी, वाह। एक तरोताजा आम शोपनहार की फिलॉसफी से ज्यादा अच्छा होता। हाँ, तुम्हारे मैंगो ट्री का क्या बना? हाँ? ओ, मेरा ख्याल है आजकल आमों का मौसम है। माय मैंगो ट्री, माय मैंगो ट्री। मैं हमेशा के लिए वापस आ गया। हाँ चाचा ने कहा होगा जाओ पहले जाके तालीम हासिल करो। नहीं, मैं यहाँ दोबारा पढ़ने के लिए नहीं आया। वो अब समझा। मेरा ख्याल है जफर साहब को सरसब्ज और घने दरख्तों का साया रात समझा। ये शहर से आमों के दरख्तों की कलमे लेने आए। क्या मतलब? मादाम। अरे 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 मादाम, अब समझा। The lost अब समझा मैं। child। बको मत! मुझे मादाम से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं हमेशा के लिए वापस आ गया। मेरा उस जमीन पर अब कोई हक नहीं। उस जमीन पर अब मेरे चचा का कब्जा है। मेरे लिए अजनबी है जिनके साए के नीचे मैंने अपना बचपन गुजारा था। जमीन बंजर और नम हो चुकी है, चश्मे सूखे हैं और आसमान बिल्कुल नंगा है। जमीन की कोख में बीज गल सड़ गए, चारों तरफ कैद के आसार हैं। मेरा उस जमीन पर अब कोई हक नहीं। मुझे गांव से नफरत हो चुकी है, नफरत। इसका बदतमीज, चुप कर। मेरी बात सुनो। तुमने अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गए। वैसे भी जमीन बंजर पड़ी है, अब गाँव की फायदा नहीं है। और मेरी बात मानो, तुम्हारा फ्यूचर नहीं है हमारे साथ इस शहर में। क्यों क्यों जमशेद, है ना? तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है, बहुत अच्छा बने, ट्रस्ट मी। मुझे तुम लोगों से भी कोई दिलचस्पी नहीं। जी, आपको सिर्फ अपनी जात से ही दिलचस्पी है। हाँ, मेरा ख्याल है अभी तक जफर साहब को अखलाकियात का तलाश। और तुम अभी तक डार्क रूम में कैद हो, लोगों को धोखे दे रहे हो, वबाएं फैला रहे हो। जानी, ईमानदारी, मोरालिटी, खुलूस, ईमान, ज़माने की कड़कती हुई धूप में ये सब तस्वीरें कब की एक्सपोज हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? एक्सपोज हो चुकी हैं। दरअसल जफर साहब को यूटोपिया हो गया है, आइडल स्टैंडर्ड। तुम सबके सब दोज़खी। जमशेद, इसके लाशौर में नंगी औरतें नाचती रहती। ये डार्क रूम में कैद है। तुम सब के अंदर एक डार्क रूम है जिसमें तुम्हारी नंगी ख्वाहिशों की तस्वीरें चलती रहती हैं। कामरान, इसकी शख्सियत इसके ब्रीफ केस में है, इसके काउंटर पे रखी हुई तख्ती में है, इसकी विजिटिंग कार्ड में है। और उसका असल उसके कोट का फटा हुआ अस्तर है जो वो हर रोज छुपाने की कोशिश करता रहता है। और आप सिद्दीकी साहब, आप दाएं बाएं होते रहते हैं। आप सबका उसूल दाएं बाएं होना है। ये हमारा नहीं, हमारे हालात का निजाम। और तुम इस निजाम से बच नहीं सकते। मुझे ऐसे निजाम की जरूरत नहीं जिसमें इंसान मक्खी बनकर जिंदा रहे। मक्खियों में तब्दील कर दिया। तो फिर वापस शहर क्यों आए? मुझे गांव से नफरत हो चुकी है। मैं यहीं रहूंगा और यहीं कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। नौकरी तो तुम
तुम्हें बड़ी अच्छी मिल सकती है पार्टनर। फौरन मिल सकती है, फौरन। मादाम के जुम्बिश हम सब की तकदीरें बदल सकती है। वो जमीन की तरह बंजर और बेनम हो चुकी है। ये तुम्हारा ख्याल है तो आइडियलिज्म में रहता है। तुम हकीकत को समझो। हकीकत ये है कि तुम्हारा मुस्तकबिल और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट तभी है कि तुम आराम से अपनी दोस्ती बल्कि वो तो हमारी निजात का बायस बन सकती है। वो एक खूनी चुड़ैल है जो हम सबको आहिस्ता आहिस्ता चूस जाएगी। इसके कई चेहरे जो कई जगहों पर कई शक्लों में जाहिर होती है। मैं उसके लिए तफरीह का सामान नहीं बनना चाहता। आखिर इसमें हर्ज क्या है? तुम एक आर्टिस्ट हो, है ना? वो आर्ट को पैट्रोनाइज करती है। हाँ, वो बल्कि तुम पे मेहरबान है। वो मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक डेकोरेशन पीस बनाना चाहती है। मैं एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में नहीं जाना चाहता। तुम लोग महज एक शराब के पीछे भाग रहे हो। तो तुम दुनिया से इस तरह अलग अलग जिंदा नहीं रह सकते। तुम ये सोचो, बल्कि तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारा सफर एक दायरे का सफर है, तुम्हारी खुद की जात के दायरे का सफर। क्या सारी जिंदगी उस दायरे के सफर में घूमते रहोगे? बल्कि ये तो सारी जिंदगी ऐसे ही मौत के कुएं में चक्कर लगाता रहेगा। तुम्हारे चारों तरफ वबा फैली हुई है। तुम सब गुमशुदा लोग हो। तुम्हारी आवाजों के बुलबुले कुछ देर के लिए इस भीड़ के समंदर में उभरते हैं, फिर उसी शोर में कहीं बिखर जाते हैं। तुम यूं ही इस गूंगी और अंधी भीड़ में चीखते और चिल्लाते रहोगे अब तक कि तुम भी गूंगे और बहरे हो जाओगे। नमाजों को जिसने भी सुना पत्थर बन गए। सड़कों पर कई पत्थर लुढ़क रहे हैं। तो आप जफर साहब, आप इन पत्थरों से कैसे बचेंगे? बल्कि पार्टनर, तुम तो कांच के आदमी हो। बाहर निकलोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। तुम लोगों ने हालात के साथ मुआहदा कर लिया है। मैं इन हालात के साथ मुआहदा नहीं करूंगा। जिंदा रहने के लिए हर चीज की जा सकती है, लेकिन इंसानी जज्बात भी कोई अहमियत रखते हैं। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वैसे भी इंसानी जज्बात हर लम्हे बदलते हैं, कि कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हारे नजदीक इंसानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता जज्बाती नहीं, तिजारती है, इमोशनल नहीं है, कमर्शियल है। यानी सच्चाई कोई चीज नहीं। चाहे कोई चीज, यानी इंसान का जमीर कोई चीज नहीं। ज़मीर एक मुफलिस है जो इंसान को पे नहीं करता। आप इतना झूठ बोलो कि ज़मीर उसको सच तस्लीम कर। और वैसे भी यहाँ पर किसी की कोई शख्सियत नहीं है, सब बेरुखिए हैं। बल्कि ये दुनिया एक बॉल रूम है जहाँ पर हम सब अपने असली चेहरों के ऊपर एक नकली चेहरा चढ़ाए रक्स किए जा रहे हैं। तमाश प्रेड। लेकिन ये रक्स कब तक होगा? इंसान का असल कब जाहिर होगा? असल कभी नहीं जाहिर होता जफर। असल की तलाश महज ख्याली सफर। माफ करना, तुम भी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा हो। किताबों की दुनिया। किताबें वो लोग तख्लीक करते हैं जो नाकाम है, जिनके मेदे खराब है। तुम्हारी जिंदगी भी एक किताब है और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो उस किताब का एक वर्क। लेकिन अल्फाज का तोज़क का इंटरनेट जो बांटता है हकीकत, कागज और चांदी से बनी हुई हकीकत जो हम सब का मुनसिफ है। इस शहर में किस कदर कुत्ते हैं, इंसानों से ज्यादा। कितनी अजीब मखलूक है ये कुत्ते, हमेशा भौंकते रहना, गंदी नालियों से हड्डियां पकड़ना, मक्खियां खाना, हड्डियां चूसना। मुझे कुत्ते काट रहे, मुझे पीना काट रही है। टीना चली गई जैक्सन के साथ। मैंने जैक्सन की मोटी गर्दन टमाटर जैसी उसकी नरम सॉफ्ट में अपने दांत काट लिए। ताजा खून, फालतू मांस का खून। जैसन नो सर,